So I am going to discuss this if else example here. This is the data type int. This is time, the variable name, assignment operator, and the value is 20. So declaration and initialization of variable time is done here. So now the value of time is 20 here. I am going to check the condition. If is the keyword and the condition is if time is less than 18. If time is less than 18, what is the value of time? 20. Is 20 less than 18? Is 20 less than 18? No. So it means this condition becomes false. If the condition becomes false, then we go to the else part. तब हम direct else part पे जाएंगे and we will not execute the if body. What we will execute? We will execute the body of else. So here what will be printed? Here good evening will be printed. Output में आपके पास good evening आएगा. दो options है, दो lines की है, लेकिन it is based on the condition. Condition में comes true or false. If it is true, then the good day. If it is false, then the good evening. So this is the relationship of if else. You can never use else without if. If के बगैर आप else नहीं use कर सकते. अब हम next option देखते हैं, that is else if. इसका सिंटेक्स हम डिस्कस करते हैं. इसमें क्या होगा कि else if इसमें हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स होने के बाद एक नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी. वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर उसके बाद ट्रू या फॉल्स जो भी होगी फिर हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी. इसी तरह से हम कंटिन्यू रहेंगे. else if हमेशा इकट्ठा आएगा और else if के बाद एक कंडीशन आपके पास फिर से आएगी और आपके पास कोई पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद आप else if लगा के एक न्यू कंडीशन उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लाइक दिस. इसका सिंटेक्स आपके सामने है. दिस इज इफ कंडीशन वन होगी, उसकी बॉडी है if की, फिर else if कंडीशन 2 है और फिर उसकी बॉडी है और फिर एंड में बिल्कुल else आएगा. आप और भी else if इसमें इम्बेड कर सकते हैं. else if आपके पास एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन ज़हन में रखेंगे ऊपर सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? सबसे पहले स्टार्ट इफ से होगा, उसकी बॉडी आएगी कंडीशन के बाद, फिर else if दूसरी कंडीशन आएगी, फिर else if और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको सिंटेक्स में एक ही दिखाया गया है. और एंड आप फिर कैसे करेंगे? else पे करेंगे. तो इसको गो थ्रू कैसे करेंगे? इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन यही ट्रू हो जाती है तो क्या होगा आपके पास? पहला उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब आप नेक्स्ट मूव करेंगे, अदरवाइज आपको रिटर्न वहीं से कर दिया जाएगा. फिर आप नेक्स्ट मूव करेंगे, फिर आप दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, इज इट ट्रू और फॉल्स. अगर ये ट्रू हो जाती है तो आप अपना ब्लॉक, उसी की बॉडी का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेंगे और रिटर्न हो जाएंगे. ठीक है. आपका कंट्रोल वहां से रिटर्न कर दिया जाएगा, आप एल्स पे नहीं जाएंगे. और अगर उसके बाद भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आप एल्स पे चले जाएंगे और एल्स में जो भी ब्लॉक होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे. मैं रिपीट कर रही हूँ. इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स इफ पे चले जाएंगे. एल्स इफ में दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो उसी की बॉडी एग्जीक्यूट होगी. अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप एल्स पे चले जाएंगे और एल्स में डेफिनेटली जो भी आपके पास ब्लॉक होगा उसको तो एग्जीक्यूट होना ही है, क्योंकि एल्स के पास कोई कंडीशन नहीं है. एल्स कोई कंडीशन चेक नहीं करता. सो you have seen now if else and if else if. This is the example. The first variable is time having value 22 and here is the condition like 22 is less than 10. Is it true or false? False. Yes. 22 is not less than 10. Okay. Good morning will be printed or not? Yes. Good morning will not be printed. Then we go to the next condition. Time is less than 20. Is 22 less than 20? No. So this condition is also false. And then we go to the else and this is good evening and here you can see that good evening will be printed. Good evening print हो जाएगा. और ये दो लाइन्स है, ये बता रही है कमेंट्स होते हैं, ये प्रिंट नहीं होते. इसमें आपको बताया जा रहा है कि आउटपुट में गुड इवनिंग आएगा. रीजन क्या है? पहली कंडीशन भी फॉल्स होगी, दूसरी भी फॉल्स होगी, तो डेफिनेटली एल्स की जो भी आपके पास लाइंस होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी. एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है, इसको आपने रीड आउट कर लेना है. सो वी हैव डिस्कस्ड लाइक if else if and these are the conditional statements
and we use comparison operators here like less than, greater than, not equal to and less than equal to. यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको आप फेमिलियर आपको होना चाहिए, लाइक ये लेस देन है, दिस इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन होता है या तो लेस देन का ऑप्शन ट्रू हो जाए या इक्वल का ऑप्शन ट्रू हो जाए, तो कोई भी आपके पास कंडीशन एक ट्रू हो जाती है तो ट्रू हो जाएगा आपके पास, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड दिस इज ग्रेटर देन। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लूप। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम पढ़ चुके हैं और अब हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लूप अक्सर आपने अगर रियल लाइफ में देखा हो तो लूप क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म का कोई भी एक आपके पास एक प्रेजेंटेशन होती है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होती है। वो मेटालिक लूप भी हो सकता है, वो आपके पास कोई और मटेरियल का भी लूप हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जिस सर्कल पे मूव कर रहे हैं आपने उसी सर्कल पे मूव करते रहना है। यू हैव टू रिपीट, यू हैव टू रिपीट एंड यू हैव टू रिपीट। सो लूप इज एक्चुअली द रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर हम C++ की बात करें तो स्टेटमेंट्स की जब रेपिटेशन करते हैं, उनको बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको हम लूप बोलते हैं। लूप डिफरेंट टाइप्स के हैं आपके पास, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक्चुअली अगर हम बात करें लूप्स की तो उससे क्या होगा कि वो स्टेटमेंट्स जो हमें बार बार लाइक 10 स्टेटमेंट्स हैं जो कि बार बार आपके प्रोग्राम में यूज हो रही हैं, तो अगर आप उनको हर जगह रिपीट करेंगे, उनको लिखते जाएंगे, तो आपकी स्पेस भी, कंप्यूटर की स्पेस भी ऑक्यूपाई हो रही है और उसके अलावा आपकी टाइम भी वेस्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें जिसमें टाइम कंजप्शन कम से कम हो और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए हम लूप्स की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास कोड रिड्यूस हो जाता है, कंसाइज हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। तो इसके लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, एक लाइन ऐसी लिख देते हैं जिसके थ्रू आपको पता लग जाता है कि लाइंस कितनी दफा रिपीट हुई। आप किसी भी कोड को बार बार लिखने के बजाय उसको लूप में लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी रेपिटेशंस उतनी टाइम पे हो जाती हैं। हमारे पास कुछ लूप्स हैं लाइक व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। हम सबसे पहले व्हाइल लूप को डिस्कस करते हैं। व्हाइल लूप का सिंटेक्स आपके सामने है। ये सिंटेक्स जो मैंने ये फल्स के भी बताया, ये सिंटेक्स भी आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और व्हाइल के भी आपके पास फिंगर टिप्स पे बहुत सिंपल से सिंटेक्स है। व्हाइल इज द कीवर्ड, लोअर केस में आएगा सारा, देन कंडीशन, उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ ब्रैकेट और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। आपके पास ब्रैकेट स्टार्ट होगी और क्लोज होगी। अब ये व्हाइल का मतलब है जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्रैकेट के अंदर जाएं और जो भी आपके पास कोड एग्जीक्यूट है वो करते जाएं जब तक कि आपकी ये क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट आप ये पूरे का पूरा ब्लॉक स्किप करें और जो भी उससे नेक्स्ट लाइन है कोड की उसको एग्जीक्यूट करें। सही। अब इसकी एग्जांपल एक छोटी सी देख लेते हैं। लाइक इंटीजर आई को 0 से असाइन किया गया है, इसका मतलब है आई में क्या वैल्यू है, 0 इस वक्त। कंडीशन चेक की जा रही है व्हाइल आई इज लेस देन 5। कहते हैं जब तक आई में 5 से कम वैल्यू हो तो क्या करें, तो क्या करें, आप आई को प्रिंट करते जाएं। सी आउट क्या करें, आई की वैल्यू को प्रिंट करें और उसके साथ ही आई में एक इंक्रीमेंट करें और वापस चले जाएं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। आई में क्या वैल्यू है, सबसे पहले 0। 0 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू। ट्रू होगा तो आउटपुट में क्या आएगा, आई, दैट इज 0। 0 आउटपुट में आ जाएगा। अब 0 में 1 का इंक्रीमेंट होगा। ये प्लस प्लस ऑपरेटर है, दैट इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका काम ये है कि बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू ऐड कर देता है जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी। अब क्योंकि 0 था उसमें प्लस 1 हुआ तो 1 हो गया। अब हमारे पास आई में क्या वैल्यू है, 1। हम वापस लूप पे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, लूप पे वापस जाएंगे। कंट्रोल भी समझते जाना है साथ साथ आपने। देन 1 इज लेस देन 5, यस, ट्रू। ट्रू होगा तो क्या होगा, आउटपुट दें, दैट इज 1। जाहिर सी बात है आई में क्या वैल्यू थी, 1। 1 प्रिंट करें और उसके बाद फिर आपने 1 में फिर ऐड करना है, इंक्रीमेंट करना है, दैट इज 2 हो जाएगा। फिर आप जाएं वापस। 2 इज लेस देन 5, यस, ट्रू। जब ये ट्रू हो जाएगा तो आउटपुट में क्या आएगा, 2 आएगा। और फिर 2 में 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 इज लेस देन 5, यस, ट्रू। फिर आपके पास 3 प्रिंट हो जाएगा, उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, 4। 4 इज लेस देन 5, यस, ट्रू। आपके पास 4 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, 4 में 1 इंक्रीमेंट होगा, 5। नाउ 5 इज लेस देन 5, फॉल्स। अब आपके पास 5 तो 5 के इक्वल होता है ना, 5 इज लेस देन 5, ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद आप
क्या करेंगे, पूरे का पूरा कोड जो है जो इस ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक जा रहा है इसको स्किप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास एक वाइल लूप था। अब डू वाइल लूप देख लेते हैं, इसका काम भी यही है। डू वाइल लूप में आप देखते हैं कि हम एक दफा स्टेटमेंट्स को जरूर एग्जीक्यूट कर देते हैं चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। इसका फीचर ही ये है, डू वाइल का सबसे बड़ा फीचर ये है कि कंडीशन बाद में चेक की जाती है, पहले एक दफा हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं। डू का मतलब होता है करो। आप देख सकते हैं कि ये डू है, दिस इज द कीवर्ड। इसमें आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद वाइल का कीवर्ड है, फिर कंडीशन चेक की जा रही है और इस सेमी कॉलन को आपने नहीं भूलना। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। आपके पास ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट्स होंगी वो इस डू में आएंगी। आप ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स एक दफा एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। इट मीन्स कंडीशन अगर फॉल्स भी होती है तो कम से कम एक दफा आपकी ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ऐसे सिनेरियोज के लिए जहाँ पे हमें कम से कम एक दफा एग्जीक्यूट करनी पड़े स्टेटमेंट्स, तो उनके लिए हम डू वाइल को यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू मे यूज वाइल लूप और यू मे यूज डू वाइल लूप। इसकी एग्जांपल भी आपके सामने है। आई को हमने 0 वैल्यू असाइन कर दी, सी आउट में आई अगर हम देते हैं और प्लस प्लस कर देते हैं, वही जो मैंने आपके पास वाइल लूप में किया। अगर आप देखें तो मैंने जस्ट इसका ऑपोजिट कर दिया। इसमें हमारे पास देखें सी आउट में फर्स्ट क्या है 0 और उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद हम चेक करेंगे 1 इज लेस देन 5, यस ट्रू, दिस इज ट्रू। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि आप इसको रिपीट करते जाएंगे जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर ये कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाती तब भी एक दफा ये लूप रिपीट हो चुका होना। एंड द लास्ट वन इज फॉर लूप। फॉर लूप आपके लिए एक रीडिंग असाइनमेंट है। यू हैव टू रीड अबाउट द फॉर लूप हियर and then you have to read the syntax. I will clear this code in the next lecture inshallah. Okay, thank you.